वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसपी एचसीएल के द्वारा रिसेंटली बीएसपी एचसीएल की वैकेंसी जारी की गई। इसमें इम्पॉर्टेंट नोटिस आउट किया गया है। बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट का लेटेस्ट नोटिस 2024 का जारी किया गया है, जो 26/10/2024 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। थोड़ा इसे ब्रीफिंग में आप समझेंगे तो इसमें डिटेल क्या लिखा है थोड़ा सा समझ लें आप, क्योंकि बीएसपी एचसीएल के द्वारा इसके पहले भी वैकेंसी जारी की गई थी, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म की फिर डेट एक्सटेंड की गई थी, लेकिन अब फिर से बीएसपी एचसीएल की वैकेंसी जारी की गई है और इसकी लास्ट डेट है 26/10/2024। तो बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट के लेटेस्ट नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा आईटीआई पास, डिप्लोमा पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, करस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म 19/7/2024 तक भराए गए थे और बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट की टोटल जो है 2610 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसकी एग्ज़ाम नहीं हो पाई है। लेकिन आज फिर से बीएसपी एचसीएल के द्वारा वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरने का नोटिस जारी किया गया है और बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट 2024 की सीट्स फिर बढ़ चुकी है और बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट का 2024 में टोटल 4016 पोस्ट बढ़ चुके हैं। मतलब कि पहले 2610 पोस्ट थी, अब पोस्ट 4016 पोस्ट है। मतलब बल्क पावर में वैकेंसी जारी की जा चुकी है। बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म 1/10/2024 से भरना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म ये 15/10/2024 तक फिर भरा गया था। लेकिन बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट के द्वारा 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधार करने के लिए फिर से लिंक ओपन किया गया है। एक चीज़ याद रखेंगे, त्रुटि में सुधार के लिए फिर से लिंक ओपन किया गया है और बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट 2024 के द्वारा 21/10/2024, ध्यान दीजिएगा, 21/10/2024 से शुरू हुआ है और ये 26/10/2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए फिर से आवेदन का लिंक जारी किया गया है, ओपन किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि किसी का फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम या कोई गड़बड़ी हो या त्रुटि को सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसके द्वारा लिए नोटिस जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा। रिक्रूटमेंट टाइप है पेमेंट, परमानेंट वैकेंसी है। टोटल पोस्ट देखेंगे तो 4016 है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन और एप्लीकेशन रिस्पॉन्स रीओपन जो है वो 1/10/2024 को किया गया है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15/10/2024 और इसमें करेक्शन की जो डेट है वो 21/10/2024 है और करेक्शन की लास्ट डेट जो है वो 26/10/2024 है। तो ये याद रखेंगे, 26/10/2024 इसकी लास्ट डेट है और क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं वैकेंसी की डिटेल ब्रीफिंग जानकारी आपको दे देता हूँ। जीटीयू की पोस्ट थी इसमें और पोस्ट कितनी इंक्रीज़ हुई है ये भी आप देख लें। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीयू की 40 पोस्ट है, अब वो बढ़कर 86 पोस्ट हो चुकी है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीयू की पोस्ट पहले 40 थी, अब 113 पोस्ट हो चुकी है। करस्पोंडेंस क्लर्क की 150 पोस्ट थी, अब वो 806 पोस्ट हो चुकी है। स्टोर असिस्टेंट की 40 पोस्ट थी, अब वो 115 पोस्ट हो चुकी बढ़ के। जूनियर अकाउंट क्लर्क की 300 पोस्ट थी, अब वो 740 पोस्ट हो चुकी है। वैसे ही जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 2000 पोस्ट थी, अब वो 2156 पोस्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है 2610 थी, अब ये 4016 पोस्ट हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें बीएसपी एचसीएल रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफिकेशन है, इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ में फुल टाइम इसमें इंजीनियरिंग बीटेक या बीएससी इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए इस ब्रांच से आपका। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ की जो पोस्ट है इसमें भी फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल बोला गया है। तो जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल बोला गया है। इसमें भी आपका जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एआईसीटी से अप्रूव्ड कोई कॉलेज हो तो उससे होना चाहिए। अब फिर करस्पोंडेंस क्लर्क की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन दिया हुआ है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट इन डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। जूनियर अकाउंट क्लर्क तो ग्रेजुएट कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। टेक्नीशियन ग्रेड 3 तुम्हें इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन बोला गया है।
तो इसके मैट्रिकुलेशन के साथ में आपका ITI क्वालिफिकेशन मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका कंप्लीट होना चाहिए यदि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, BSPHCL रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखेंगे इसमें नोटिस में, तो नोटिस फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले के लिए अलग अलग दिया है, आप देख लीजिए। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, जैसे कि GTO हो गया, GTO JE हो गया, ठीक है, JEC, इसमें टेक्निकल ग्रेड 3 की पोस्ट। इसमें साफ शब्दों में बोला गया है कि सिविल अपील के द्वारा जो बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट अब बिहार के माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परिवर्तित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र क्रमांक 33 के द्वारा 12/8/2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में जो पिछड़े वर्ग की अनुसूची में क्रमांक 33 में पुनर्स्थापित किया गया है उसके आधार पर ही भर्ती होगी। आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आवेदन में सुधार करने के लिए 21/10/2024 से लास्ट डेट है 26/10/2024 तक डेट दी हुई है। निर्धारित समय पर आप अपना फॉर्म में जो भी त्रुटि है उसे सुधार कर लें। ये जो अवधि है इस अवधि पर आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका चार्ज जो लगेगा वो दिया जाएगा। अब देखिए जो इसमें नोटिस जारी किया गया है बिहार स्टेट के द्वारा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, तो ये यहाँ पर आवश्यक सूचना के रूप में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम है ये, और इसमें ये जो बिजली विभाग है इसमें साफ शब्दों में बोला कि आवेदन में सुधार क्या बोला है, चलिए देखिए। इसमें बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश आलोक क्रमांक के द्वारा परिप्रेक्ष्य में बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी के नियोजन के सूचना क्रमांक इत्ते के द्वारा विज्ञप्ति के पदों में ऑनलाइन आवेदन की जाति के उम्मीदवारों को अपने यूज़र ID और पासवर्ड एवं OTP के माध्यम से लॉगिन करते हुए आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित सुधार हेतु फिर से ये 21/10/2024 से 26/10/2024 तक आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत संबंधित आवेदकों के आवेदन में अपने आरक्षण कोटे से संबंधित सुधार के संदर्भ में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, ताकि जाति के प्रभावित उम्मीदवारों के द्वारा निर्धारित अवधि में सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में संदर्भित उम्मीदवार के अभ्यर्थित्व पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी वही मान्य होगा। आरक्षण कोटि में संबंधित सुधार हेतु URL लिंक दिया हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की अधिकृत जो वेबसाइट है www.bspHCL.co.in पर निर्धारित तिथि के उपलब्ध में करा दिया जाएगा। और आवेदन सुधार के क्रम में तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये कस्टमर हेल्प डेस्क नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है, पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है। और इसमें जो है अथवा BSPHCL receipt@gmail.com पर ईमेल भी भेज सकते हैं आप। तो उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित आयोजित होने वाली CBT के कार्यक्रम के माध्यम से सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। ये जो है बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी के द्वारा रिसेंटली यहाँ पद दिया हुआ है, नियोजन सूचना क्रमांक 124, 224, 324, 424 और 524। पद नाम है सहायक कार्यालय अभियंता GTO, कनिष्क विद्युत अभियंता GTO, पत्राचार लिपिक, भंडारण सहायक, कनीय लेखा लिपिक एवं तकनीशियन ग्रेड 3। तो ये इसके द्वारा जो है आप अपने जातिगत आरक्षण के माध्यम से कोई भी फॉर्म में चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आदेश जारी किया गया और ये न्यू दिल्ली जो है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया गया है। तो इसे आपको मान्य करना होगा और उस हिसाब से आप फॉर्म में जो करेक्शन करना, जो बदलाव करना आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।